सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, धर्म सिंधु ग्रंथ की श्रृंखला में आज हम दशावतार जयंत्यः पर विचार करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। धर्मशास्त्र वाङ्मय में विभिन्न देवताओं के अवतार की मान्यता है। प्रायः विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं, जिन्हें दशावतार कहते हैं, और उनकी जयंतियों को दशावतार जयंत्यः कहा जाता है। ये 10 अवतार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्णचंद्र, बुद्ध और कल्कि अवतार। विष्णु का सर्वप्रथम जो अवतार है वो मत्स्य अवतार कहा जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया अपराह्न में मत्स्य भगवान अवतरित हुए। चैत्र शुक्ल तृतीयायाम अपराह्ने मत्स्य उत्पत्ति। मत्स्य पुराण के अनुसार विष्णु ने पुष्पभद्रा नदी किनारे मत्स्य अवतार लिया था, और प्राचीन समय में असुर हयग्रीव का आतंक बहुत बढ़ गया था और ऐसे में पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में हयग्रीव का वध किया और जल प्रलय से पृथ्वी के सभी जीवों की रक्षा की। उसके बाद आता है कूर्म अवतार। वैशाख पूर्णिमायाम सायं कूर्मोत्पत्ति। वैशाख पूर्णिमा में सायंकाल भगवान कूर्म उत्पन्न हुए। इसके संबंध में कथा जो आती है वो यह है कि समुद्र मंथन जो हुआ था उस समय भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लिया था, मतलब कच्छप का अवतार लिया था, या कच्छप रूप में अवतरित हुए थे, और अपनी पीठ पर मंद्राचल को ग्रहण किया था। क्योंकि समुद्र मंथन के समय पर वासुकी नाग को रस्सी के रूप में और मंद्राचल को बिलोनी के रूप में प्रयोग किया गया था और समुद्र को मथा गया था। तो ऐसे में जो मंद्राचल है उसको कोई आधार चाहिए था, और उस आधार के रूप में कच्छप रूप में भगवान विष्णु ने अपनी जो पीठ है उसको प्रस्तुत किया था, और उस पर उस मंद्राचल को टिकाया गया था। और इस समुद्र मंथन में 14 रत्न, हलाहल विष और अमृत कलश निकला था। इसके पश्चात आता है वराह अवतार। भाद्रपद शुक्ल तृतीयायाम अपराह्ने वराहोत्पत्ति। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अपराह्न काल में वराह भगवान का उद्भव हुआ था। वराह के संबंध में, वराह का मतलब होता है शुकर, तो वराह के संबंध में जो किंवदंती मिलती है वो यह है कि जो दैत्य हिरण्यक्ष है उसने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था, और पृथ्वी को ढूंढने के लिए तब या उसका उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी से विष्णु भगवान ने वराह स्वरूप में अवतार लिया था और दांतों पर पृथ्वी को रखकर बाहर ले आए थे, या पृथ्वी का उद्धार किया था। इसके बाद में आता है नरसिंह अवतार। वैशाख शुक्ल चतुर्दश्याम सायं नरसिंह अवतार है। वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी अर्थात वैशाख मास की शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को सायंकाल में नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। नरसिंह जो है उसका मतलब है, नृ का मतलब मनुष्य और सिंह का मतलब शेर, मतलब जिनका जो स्वरूप था वह आधा शेर का और आधा मनुष्य का था। और यह जो अवतार लिया था वो प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप से रक्षा करने के लिए लिया गया था। जो प्रहलाद है वो विष्णु का भक्त था और उसका पिता हिरण्यकश्यप विष्णु का विरोधी, और ऐसे में जो उसका पिता हिरण्यकश्यप है उसे तरह तरह के कष्ट दे रहा था, और भगवान विष्णु ने खंबे से सायंकाल के समय पर नरसिंह अवतार में जन्म लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। इसके बाद आता है वामन अवतार। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी
मतलब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मध्याह्न में वामन भगवान की उत्पत्ति हुई। भाद्रपद शुक्ल द्वादश्यां मध्याह्ने वामन प्रादुर्भाव है। इसके पीछे कथा मिलती है कि यह सतयुग का अवतार माना जाता है और असुर राजा जो बलि हैं उन्होंने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और ऐसे में जो देव माता अदिति हैं उन्होंने विष्णु ने जो वामन रूप में भगवान विष्णु को जन्म दिया था और यज्ञ करते हुए राजा बलि से 3 पग धरती की मांग की। शुक्राचार्य ने बहुत मना किया, लेकिन जो बलि है वो अपने नियम पर कहीं अपने जो उसने नियम बना रखा था या कहीं के अहंकार के वशीभूत होकर उसने जो अपना दान देने के प्रण को नहीं तोड़ा और ऐसे में जब उसने प्रण किया कि मैं 3 पग धरती दान देता हूँ, ऐसे में जो वामन भगवान हैं उन्होंने 1 पग से धरती, दूसरे पग से स्वर्ग और तीसरे पद से बलि के सर को नापा और बलि के सर पर पैर रखकर पाताल पहुंचाकर पाताल का आधिपत्य उन्हें दे दिया या अधिपति बना दिया। ऐसी कथा प्राप्त होती है। उसके बाद में अवतार आता है छठा अवतार परशुराम अवतार। वैशाख शुक्ल तृतीयायां मध्याह्ने परशुरामोद्भवः। वैशाख शुक्ल तृतीया मध्याह्न में, मतलब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मध्याह्न में परशुराम भगवान का अवतार हुआ। बहुत लोग प्रदोष में इसका जन्म कहते हैं। परशुराम के बारे में कहा जाता है कि वो चिरंजीवी हैं और हयग्रीव जो क्षत्रिय थे जिनके आतंक से संपूर्ण पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी, उसके आतंक को समाप्त कर सहस्त्रार्जुन का उन्होंने वध किया था। और परशुराम राम के जो अवतार हैं उसके पश्चात भी राम से के धनुष तोड़ने पर वहाँ पर उपस्थित दिखाए जाते हैं। रामावतार चैत्र शुक्ल नवम्यां मध्याह्ने दाशरथी राम व्यक्ति। चैत्र शुक्ल नवमी मध्याह्न में दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र प्रकट हुए और पूरी रामायण जो है राम की कथा पर लिखी हुई है। दशरथ के पुत्र रूप में राम ने या दशरथ के पुत्र राम के रूप में विष्णु ने जन्म ग्रहण कर असुरों का वध किया, धर्म की स्थापना की और मर्यादा की स्थापना की, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहलाए। इसके बाद में आता कृष्ण का अवतार। श्रावण कृष्ण अष्टम्यां निशीथे श्री कृष्ण आविर्भाव है। श्रावण मास की कृष्ण की पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में भगवान कृष्णचंद्र का आविर्भाव हुआ। कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु ने कंस का वध किया, दुर्योधन के साथ ही पूरे कौरव वंश के आतंक को समाप्त किया और पांडवों का मार्गदर्शन किया। इसके बाद में आता है बुद्ध अवतार। आश्विन शुक्ल दशम्यां सायं बुद्धो अभूत। आश्विन शुक्ल दशमी में बुद्ध पैदा हुए। बुद्ध के रूप में उन्होंने जो भगवान विष्णु ने है लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्म लिया, जो कि आज के समय पर नेपाल में स्थित है। और बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। और इसके पश्चात अंतिम अवतार जो माना जाता है विष्णु का वह है कल्कि अवतार। श्रावण शुक्ल षष्ठ्यां सायं कल्कि जातः इति। श्रावण शुक्ल षष्ठी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को सायंकाल कल्कि भगवान का अवतार होगा, ऐसा माना जाता है। मान्यता है कि कलयुग लगभग 4,32,000 साल का है और अभी 5,000 साल ही हुए हैं। अतः कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना हेतु विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। तत्काल व्यापिन्यो ग्राह्य। और ये कहते हैं कि जो तिथि है वह जिस काल में जिसका जन्म हुआ है तत्काल व्यापिनी तिथियां उनके जयंती में स्वीकार की जानी चाहिए। इसके पश्चात धर्मशास्त्राचार्य ने माना है
कि मत्स्य, कूर्म, वराह, बुद्ध और कल्कि भगवान का जन्म दिन आषाढ़ आदि दूसरे महीने, एकादशी आदि दूसरी तिथियां, प्रातः आदि काल दूसरे वचनों के अनुसार कहे हैं। इनकी व्यवस्था कल्प भेद से स्वीकारी जानी चाहिए। अपने ग्रहण किए गए पक्ष के अनुसार उन देवताओं के उपासक लोग उपवास करें। बाद में वो कहते हैं कि श्री राम कृष्ण नरसिंह जयंती एवं नित्य सर्वे उपोष्यः। श्री राम कृष्ण और नरसिंह की जयंतियाँ ही नित्य हैं, अतः उस दिन सबको उपवास करना चाहिए। दशावतार जयंती पर चर्चा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।